हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 3 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि ज्या तरंगे 1.5 मेगा हर्ट्ज के वाहक सिग्नलों को मॉड्यूलित करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है पार्श्व बैंड आवृत्तियां 1506 किलो हर्ट्ज तथा 1494 किलो हर्ट्ज है। और बी विकल्प है कि आयाम मॉड्यूलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 6 किलो हर्ट्ज है। फिर सी विकल्प है कि आयाम मॉड्यूलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 3 मेगा हर्ट्ज है। और फिर बच्चों डी विकल्प है कि पार्श्व बैंड आवृत्तियां 1503 किलो हर्ट्ज और 1497 किलो हर्ट्ज है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जब हम आयाम मॉड्यूलन करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों देख लेते हैं कि उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति कितनी होती है बच्चों और निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति कितनी होती है। तो उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति जो होती है बच्चों, इसे हम यूएसबी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये होता है हमारा FC धन FM, इस प्रकार से बच्चों। जहां पे FC क्या है बच्चों? FC जो होती है हमारी, ये वाहक तरंगों की आवृत्ति होती है बच्चों, वाहक सिग्नल की। और FM क्या होता है बच्चों? जिसको मॉड्यूलित किया जा रहा है बच्चों, उन तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से अब देख लेते हैं कि निम्न पार्श्व बैंड की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों। निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति, तो बच्चों इसे LSB से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है FC माइनस FM, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों, अब अगर हम बैंड चौड़ाई की बात करें बच्चों, बैंड चौड़ाई आयाम मॉड्यूलन के लिए, तो ये होता है बच्चों हमारा USB माइनस LSB। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो 3 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि ज्या तरंगों को 1.5 मेगा हर्ट्ज के वाहक सिग्नलों को मॉड्यूलित करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मॉड्यूलित करने के लिए जो उपयोग में लाई जा रही है, उनकी आवृत्तियां कितनी है बच्चों? 3 किलो हर्ट्ज, इस प्रकार से। तो 3 किलो हर्ट्ज को बच्चों लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 गुणे 10 की घात 3 हर्ट्ज, या फिर बच्चों इसको 3 किलो हर्ट्ज ही लिखा रहने देते हैं बच्चों, इस प्रकार से 3 किलो हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर बच्चों जो वाहक सिग्नल है वो बच्चों 1.5 मेगा हर्ट्ज है बच्चों। तो ये FC बराबर हो जाएगा 1.5 मेगा हर्ट्ज। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों गुणे 10 की घात 3 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से बच्चों अगर हम उच्च पार्श्व बैंड आवृत्ति देखें बच्चों, बैंड आवृत्ति यानी कि USB, तो USB बराबर हो जाएगा बच्चों FC धन FM, यानी कि बच्चों 1.5 गुणे 10 की घात 3 किलो हर्ट्ज धन 1.5 गुणे 10 की घात 3 किलो हर्ट्ज और धन बच्चों 3 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से बच्चों देखें तो 1.5 गुणे 10 की घात 3, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1500, और ये 3, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 1503 किलो हर्ट्ज। इसी तरीके से अगर हम निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति देखें, यानी कि LSB, तो ये हो जाएगा हमारा FC माइनस FM, यानी कि 1.5 गुणे 10 की घात 3 और माइनस का 3 किलो हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 3, यानी कि 1497 किलो हर्ट्ज। और बच्चों अगर हम बैंड की चौड़ाई की बात करें बच्चों, बैंड चौड़ाई, तो ये हो जाएगा बच्चों USB माइनस की LSB। तो 1503 माइनस 1497 करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 6 किलो हर्ट्ज, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो इसमें लिखा पार्श्व बैंड आवृत्तियां 1506 किलो हर्ट्ज और 1494 किलो हर्ट्ज है, तो ये बच्चों हमारा गलत होगा। फिर आयाम मॉड्यूलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 6 किलो हर्ट्ज है, ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर आयाम मॉड्यूलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 3 मेगा हर्ट्ज है, ये भी गलत है बच्चों। और पार्श्व बैंड आवृत्तियां 1503 किलो हर्ट्ज और 1497 किलो हर्ट्ज है,
ये भी बच्चों हमारा सही विकल्प है, अतः बी और डी हमारे सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।